हेलो फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हम लोग देखे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर में मिरर फार्मूला और उसके साथ साथ साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन बता दिया गया था, मिरर फार्मूला बता दिया गया था। उसके बाद बोला गया था कि हाँ, आज जो है मिरर फार्मूला पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन देखने के बाद, क्वेश्चन देखने से पहले कुछ कमेंट्स आया था, उसके बारे में हम बता दें कि कमेंट्स में पूछा गया था कि जो आपका लाइट का जो वेव थ्योरी है और पार्टिकल थ्योरी है वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद हम एक क्वेश्चन को देखेंगे जिससे आप लोग मिरर फार्मूला पे न्यूमेरिकल्स बनाना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि लाइट का, देखिए, डुअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट जो है वो डुअल नेचर रखता है। एक जो रखता है वो है पार्टिकल, पार्टिकल पार्टिकल का नेचर जिसको पार्टिकल थ्योरी बोलते हैं, और एक बोलते हैं वेव थ्योरी जो वेव का नेचर रखता है, वेव थ्योरी। अब देखेंगे कि जो डुअल नेचर लाइट का है वो पार्टिकल थ्योरी क्या है और वेव थ्योरी क्या है। वेव थ्योरी जो होता है वह वेव के रूप में होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होने का मतलब है कि जैसे हम जानते हैं कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे कि अगर हम किसी भी वायर में इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और यदि मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी कॉइल में अगर हम मोशन कराएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होगा। तो वही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है वह इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो मैग्नेट में जो वेव उत्पन्न होगा उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। तो लाइट जो होता है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में भी निकलता है, और उसको चलने के लिए कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो है आपका स्वतंत्र चलता है। जैसे हम देखेंगे कि बोलते हैं क्या चीज की, लाइट जो है एक ट्रांसवर्स वेव है। कौन सा वेव है? ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव को चलने के लिए कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, और ये इतना फास्ट होता है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलता है। किसमें? वैक्यूम में। तो ये है आपका वेव थ्योरी इसका, लाइट का। और एक होता है पार्टिकल थ्योरी। पार्टिकल थ्योरी में इसका पार्टिकल कहलाता है फोटोन, और ये जो होता है ये भी बहुत फास्ट चलता है, लेकिन इसे चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार जो लाइट है वो दो नेचर रखता है, दो प्रकृति का होता है। एक नेचर रखता है फोटोन का और एक नेचर रखता है वेव थ्योरी का। इसीलिए बोला जाता है कि लाइट को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि लाइट के दो नेचर है, एक पार्टिकल थ्योरी है, एक वेव थ्योरी है। पार्टिकल थ्योरी ये बोलता है कि ये कण के रूप में पाया जाता है जो जिसका नाम फोटोन है, और ये फोटोन के रूप में एक जगह से दूसरी जगह किसी मीडियम के साथ चलता है। और वेव थ्योरी ये बतलाता है कि लाइट जो है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसे चलने के लिए कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, जो वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के रूप में होता है। तो इस तरह से एक जो हो गया पार्टिकल थ्योरी हो गया, और एक जो हो गया आपका वेव थ्योरी हो गया। तो ये आपका डुअल नेचर ऑफ लाइट हम बतला चुके। अब हम लोग देखेंगे, चलेंगे, हम जो कल बोले थे कि मिरर फार्मूला का इक्वेशन देखेंगे, उस पर हम बात करेंगे कि मिरर फार्मूला इक्वेशन कैसे बनाना है। क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर। मिरर कैसा है? कन्वेक्स है। कन्वेक्स कैसा होता है? ऐसा होता है। हम लोग एकदम अच्छे तरीके से समझेंगे क्वेश्चन को। मिरर कन्वेक्स ऐसा होता है, एम और एन, ई एफ और सी। मिरर कैसा है? कन्वेक्स है, जिसका फोकल लेंथ कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है कितना है? 15 सेंटीमीटर है। इसके बाद है कि फाइंड द पोजीशन। अब देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितना है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर। किससे? कन्वेक्स मिरर से। तो कन्वेक्स मिरर यहाँ है। मान लीजिए कि जो मिरर है, जो कैंडल है या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वह मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी, मान लीजिए कि यहाँ पर है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब बोला है कि जो इमेज इसका बनेगा उसका पोजीशन क्या होगा, कहाँ पर बनेगा और वो जो इमेज होगा उसका नेचर कैसा होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हम डेटा तैयार करेंगे कि इसमें u कौन होगा, v का वैल्यू कैसे निकलेगा, f क्या होगा। तो यहाँ हम देखेंगे, लिखेंगे हियर u इज इक्वल टू, u हम बता चुके हैं कल
ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो u इक्वल टू कितना है 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ गौर करना है कि ये जो है हम इधर समझाने के लिए ऐसे दिए हैं, लेकिन हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट किधर रहता है लेफ्ट साइड में, यानी हम यहाँ ना लेकर के इस ऑब्जेक्ट को हम कहाँ लेंगे लेफ्ट साइड में, यानी अगर ऑब्जेक्ट हम यहाँ रखे हैं तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो कितना होगा 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हम बताए हैं कि बीम सदैव दर्पण के बाईं ओर रहता है, इट मीन्स लेफ्ट साइड में होता है। तो अब देखेंगे u बराबर 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ f बराबर कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। अब हमको देखना है साइन कन्वेंशन लगाएंगे, साइन कन्वेंशन में प्लस माइनस कैसे होगा, तो हम जानते हैं कि लेफ्ट साइड का जितना भी डिस्टेंस होता है क्या होता है माइनस होता है, इसमें हम माइनस दे देंगे। राइट साइड का डिस्टेंस क्या होता है प्लस होता है, तो ये क्या हो जाएगा फोकल लेंथ प्लस होगा। अब हम जानते हैं लगाएंगे बाय, यहाँ निकालना क्या है कि पोजीशन, यानी कि इमेज जो है कहाँ बनेगा, यानी कि v इक्वल टू व्हाट, तो हम लिखेंगे बाय मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला तो 1/v प्लस 1/u दिस इज इक्वल टू 1/f, तो आप रखिए 1/v हमको निकालना है प्लस 1/u, तो 1/u कितना है u कितना है -10 दिस इज इक्वल टू 1/f, f कितना है 15 है। अब हम लिखेंगे और 1/v इज इक्वल टू, डायरेक्ट हम इधर ले आते हैं तो 1/15 और ये प्लस हो जाएगा 1/10, तो इससे हमको मिलेगा और 1/v इज इक्वल टू क्या मिलेगा 15 और 10 का एलसीएम 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30 2 प्लस ये हो जाएगा 3, आगे आपका 5/30, तो ये कट जाएगा 5 6 30, तो इससे हमको मिल जाएगा देयरफॉर v इज इक्वल टू, देखिए ये आएगा आपका 1 मिनट, वन बाई v इज इक्वल टू आ गया आपका 1/6, तो इससे हमको v बराबर कितना निकल जाएगा 6 सेंटीमीटर निकल जाएगा, क्योंकि ये पलटेगा तो ये भी पलट जाएगा। तो हम देखेंगे कि ये v का कितना निकला 6 सेंटीमीटर, और कैसा निकला प्लस में निकला, तो हमको ये पता चला कि प्लस किधर होता है राइट साइड में होता है, तो हम बोलेंगे कि दर्पण के अपोजिट साइड में कितना दूरी पे बना v, पोजीशन कहाँ बनेगा 6 सेंटीमीटर पे बनेगा। अब नेचर कैसा होगा इमेज का, तो इमेज जो है आपका आप देखेंगे कि जितने भी कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इमेज बनता है, तो ये इमेज कैसा होगा वर्चुअल होगा। तो इस प्रकार हम लोग एक क्वेश्चन देखें, ये आपका न्यूमेरिकल्स मिरर फॉर्मूला पे। आप लोग क्या करेंगे, आज आप लोग के लिए होमवर्क है कि बना करके 2-4 देखिएगा ये मिरर फॉर्मूला पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स, और जो नहीं बनेगा उसको कमेंट में आप लोग बताइएगा, तो अगला दिन जो है हम लोग फिर क्वेश्चन को देखेंगे। एकदम आराम से चलना है, ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि एग्जाम हम देखते हैं कि हो सकता है कि फाइनल एग्जाम आप लोग का हो आने वाला समय में, मतलब कि 2021 में जो एग्जाम होगा या तो जुलाई में होगा और नहीं तो सिलेबस को कम किया जाएगा, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में होकर के 10 क्लास का तैयारी नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि 1-2 और न्यूमेरिकल्स देखेंगे, वो भी आप लोग का डाउट क्लियर करेंगे। अगर डाउट क्लियर है, क्वेश्चन अगर आप लोग नहीं पूछते हैं तो कल हम लोग चलेंगे फिर लेंस के बारे में। आज के लिए इतना ही।